जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका कर्मपथ आईएएस में। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो आपकी फीड पे आ सके। लेट्स स्टार्ट टुडेज़ टॉपिक। पाकिस्तान यूजेस टर्की मेड ड्रोन्स एंड यूज्ड सिविलियन प्लेन्स एज़ शील्ड। अभी-अभी की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिसाब से पाकिस्तान ने टर्की मेड ड्रोन्स को यूज़ किया था। कल रात को एक पाकिस्तान ने मैसिव ड्रोन अटैक लॉन्च किया था वायलेटिंग इंडियन एयर स्पेस। वो अटैक में पाकिस्तान ने 300 टू 400 ड्रोन्स यूज़ किए थे एज़ पर द लेटेस्ट ब्रीफिंग बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अटैक का मेन टारगेट था टू डैमेज द मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि जो हमारे मिलिट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको डैमेज करना और इंटेलिजेंस गैदरिंग। सी, जब भी कोई अटैक होता है उससे पहले एक रेकी की जाती है एंड द करंट वॉरफेयर हैज़ मेनी पार्ट्स इन इट। तो उसके हिसाब से पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस गैदरिंग करने के लिए कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ-कहाँ पे लगे हुए हैं, कौन से एयर डिफेंस सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं, अगर ड्रोन्स को शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम हम कौन से यूज़ कर रहे हैं, कहाँ-कहाँ पे है, तो उसकी इंटेलिजेंस गैदरिंग करने के लिए कल रात का ये अटैक किया गया था। इनिशियल रिपोर्ट सजेस्ट कि ड्रोन जो यूज़ हुए थे अटैक में वो थे टर्कीज़ एज़िज़ गार्ड सोंगा ड्रोन्स। सी, टर्की ने ये ड्रोन्स कब डिलीवर किए उसको हम आगे देखेंगे। एंड सी मोस्ट ऑफ द ड्रोन्स जो कि टर्की ने भेजे, मतलब पाकिस्तान ने भेजे थे टर्की वाले ड्रोन्स, उसको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया बाय द काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक मीन्स। ये काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक मीन्स क्या होता है वो हम लास्ट में देखेंगे। तो सी, ये है वो ड्रोन्स जो कि पाकिस्तान ने कल यूज़ किए थे। सी, थोड़े दिन अगर आप पिछले 1 वीक का अगर करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि जब से इंडिया की पाकिस्तान के साथ ये पूरी टेंशन्स चल रही है, उसी टाइम से टर्की वहाँ पे बहुत एक्टिव हो चुका है। टर्की ने 1 से 2 बार वहाँ पे C-130 एयरक्राफ्ट जो है अपना, वो भेजा था पाकिस्तान में। फिर उन्होंने डिनाई कर दिया कि नहीं, हम लोगों ने कोई भी वेपन्स सप्लाई नहीं किए पाकिस्तान में, इट वाज़ अ रेगुलर विज़िट, या फिर वी वर देयर फॉर अ फ्यूल रिफ्यूलिंग, मतलब कि फ्यूल रिफ़िल करने के लिए वो पाकिस्तान में लैंड किए थे। बट सबको पता है कि उन लोगों ने वहाँ पे अपने वेपन्स डिलीवर किए थे। दूसरी चीज़, अगर आप थोड़े दिन पहले की देखें तो वहाँ टर्की की नेवी ने वहाँ पे एक अपना वॉरशिप भेजा था। वो वॉरशिप जाके लैंड हुआ था पाकिस्तान के पोर्ट पे। सो व्हाई डू यू थिंक कि टर्की इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में इंटरेस्ट ले रहा है? सी, टर्की की अगर आप ज्योग्राफी देखें तो इंडिया और पाकिस्तान से बहुत दूर है। तो टर्की इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? सी, इट इज़ नॉट अबाउट ब्रदरहुड, इट हैज़ सम रियल डीप मीनिंग। तो क्या है आईमैक कॉरिडोर? अगर आप मेरा फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो मैंने आईमैक कॉरिडोर को पूरा एक्सप्लेन किया था। जब G20 की कॉन्फ्रेंस चल रही थी इंडिया में, तब आईमैक कॉरिडोर का अनाउंसमेंट हुआ था और उस अनाउंसमेंट के बेसिस पे देखने जाएँ तो आईमैक कॉरिडोर इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर है। वो इंडिया को सबसे पहले मिडल ईस्ट से कनेक्ट करेगा और मिडल ईस्ट को यूरोप से कनेक्ट करेगा। तो इसमें टर्की, लेट मी शो यू, हियर इज़ द टर्की, ये है टर्की। तो टर्की को इसमें इश्यू किया है। सी, इश्यू ये है कि अभी तक इंडिया से या कोई भी इंडिया की तरफ साउथ एशियन नेशन जब भी ट्रेड करते हैं तो हम लोग यूज़ करते हैं सुएज़ कैनाल का। सी, यहाँ पे है सुएज़ कैनाल, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे है सुएज़ कैनाल। तो इसका यूज़ करते हैं, पूरा का पूरा ट्रेड इसके ऊपर बहुत डिपेंडेंट है और जब भी सुएज़ कैनाल का यूज़ होता है तो वहाँ की शिप्स लैंड होती है पहले टर्की में। और टर्की इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंट्री व्हेन इट कम टू ट्रांजिट इन द एरिया। और इंडिया ने क्या किया कि मिडल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर बना के टर्की को पूरा बाईपास कर दिया। एंड दिस इज़ अ वेरी बिग एंड अ गेम चेंजर फॉर टर्की। अगर टर्की का यूज़ नहीं होगा, अगर ट्रेड ये वाले रूट से ज़्यादा पास होगा, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर टर्की। दे विल लूज़ अ लॉट ऑफ मनी। एंड इसीलिए स्टार्टिंग से ही टर्की इसका ओपोज़ करते हुए आया है। टर्की ने एक बार तो यही कह दिया था कि देयर विल बी अ नो ट्रेड विदाउट टर्की, मतलब कि टर्की के सिवा कोई भी ट्रेड नहीं हो सकता। अगर हम देखने जाएँ तो जब भी इसका अनाउंस हुआ था इन 2023, उसके जस्ट 1 मंथ बाद एंड नॉट इवन 1 मंथ, 1 मंथ के अंदर ही इज़राइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था। जस्ट इन 1 मंथ। क्या ये एक सिर्फ़ इत्तेफ़ाक हो सकता है? आई डोंट थिंक सो। एंड अभी जब इज़राइल और हमास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है वो थोड़ी शांत होने के कगार पर है और तभी इंडिया और पाकिस्तान में सेम हमास टाइप अटैक, सेम कॉन्फ्लिक्ट को इंक्रीज़ करने के लिए ये सब चीज़ें की जा रही है। दिस इज़ माय
एनालिसिस। आगे देखते हैं। पाकिस्तान यूज्ड सिविलियन प्लेन्स एज शील्ड। जनरली क्या होता है, ऐसे जब अटैक होते हैं तो कंट्री का एयर स्पेस को बंद कर दिया जाता है। जो कंट्री अटैक कर रहा है, जो कंट्री पे अटैक हो रहा है, दोनों कंट्री अपना एयर स्पेस बंद कर देती है। सी इसका मतलब क्या है कि एयर स्पेस जो होता है वहाँ पे कमर्शियल फ्लाइट्स भी रन होती है, मिलिट्री मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी रन होते हैं, बट दे ऑपरेट एट डिफरेंट हाइट्स। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब भी ऐसा अटैक होता है तो कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए, कहीं उनके ऊपर रिस्क ना आ जाए, इसीलिए एयर स्पेस को क्लोज कर दिया जाता है। बट पाकिस्तान इंटेंशनली केप्ट एंड मेड सिविलियंस प्लेन्स फ्लाई इन देयर एयर स्पेस। हमारे एयर स्पेस जो था वो पूरा बंद हो चुका था, वहाँ पे कोई भी कमर्शियल फ्लाइट्स नहीं चल रही थी, बट पाकिस्तान का एयर स्पेस उन लोगों ने जानबूझकर खुला हुआ रखा था और वहाँ से एक सिविलियंस प्लेन्स को भी फ्लाई कराया गया था। तो ये जो मूव था पाकिस्तान का वो क्यों उन लोगों ने किया? सी इट वाज़ टू डिले द इंडियन रिटेलिएशन। मेरे हिसाब से अगर जब ड्रोन अटैक हो रहा था तो उसी समय हम एक रिटेलिएशन कर सकते थे पाकिस्तान के ऊपर, और उसी रिटेलिएशन को डिले करने के लिए पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस खुला रखा था। दूसरी चीज़, जब भी इंडिया अपने एयर स्पेस को डिफेंड करती है, अपने टेरिटरी को डिफेंड करती है, तो जैसा मैंने बोला था कि इंडिया अपना एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। बट एयर डिफेंस सिस्टम कई बार कन्फ्यूज़ हो जाता है, और अच्छा हुआ कि हमारी जो एयरफ़ोर्स है, उन लोगों ने सेफ्टी प्रोटोकॉल फ़ॉलो किया और बहुत ध्यान से ऑपरेट किया, जिसकी वजह से कोई भी नुकसान नहीं हुआ सिविलियंस को। वरना क्या होता कि अगर ज़रा-सी भी चूक हो जाती, देन द ब्लेम वुड हैव बीन ऑन इंडिया। इतने सारे सिविलियंस मारे जाते जो प्लेन में थे, अगर एक को भी टच हो जाता, एक प्लेन को भी टच हो जाता, देन द एंटायर ब्लेम वुड हैव बीन ऑन इंडिया। और पाकिस्तान यही चाहता था कि इंडिया को किसी भी तरीके से प्रेशर में लाया जाए। बट इंडियन एयरफोर्स, हमारे जवान, हमारे ऑफिसर्स ने ये पूरा का पूरा इंसिडेंट बहुत बारीकी से और बहुत टेक्निकलिटी से इसको अंजाम दिया। सी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड दैट इट वाज अ डेलिबरेट अटैक टू कॉम्प्लिकेट इंडियाज डिफेंसिव रिस्पॉन्स। जैसे कि मैंने बोला कि कॉम्प्लिकेट करना चाहते थे इंडियाज डिफेंसिव रिस्पॉन्स, कि हमें थोड़ी देरी हो जाए ताकि उनके ड्रोन्स हमारे ऊपर अटैक कर जाए, इंटेलिजेंस गैदरिंग भी कर सके एंड एंडेंजर इनोसेंट पैसेंजर्स। सी आगे देखते हैं। जैसा मैंने बोला था, काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक मीन्स क्या होता है? तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वर्ड यूज़ किया गया था कि वी हैव यूज्ड काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक मीन्स टू डिस्ट्रॉय द ड्रोन्स। तो क्या होता है काइनेटिक और नॉन काइनेटिक मीन्स के बीच में डिफरेंस, और क्या-क्या वेपनरीज़ हम यूज़ करते हैं दोनों मीन्स में? सी अगर सिंपल वे में बोला जाए तो काइनेटिक मीन्स वो है जिसमें फिजिकल फोर्स यूज़ किया जाता है। जो कि ड्रोन है उसके साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट में आता है हमारा वेपन, और वो ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। आई एम सॉरी, आई हैव यूज्ड द फिजिकल फोर्स, फिजिकल कॉन्टैक्ट यूज़ किया जाता है इन अ काइनेटिक मीन्स ऑफ अटैक। सी जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं हमारे, अभी बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है एस-400। दूसरे हैं हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स जैसे कि आकाश डिफेंस में सिस्टम, विशोराट सिस्टम, स्पाइडर सिस्टम जो कि इज़राइल की तरफ से इज़राइल से हम इम्पोर्ट करते हैं। एंड सी दीज़ आर द लॉन्ग रेंज systems which we use when our airspace is violated and we are on attack. बट आई डोंट थिंक सो कि इतने छोटे और इतने शॉर्ट रेंज के लिए हम लोगों ने एस-400 को यूज़ किया होगा। सी दिस इज़ माय एनालिसिस। कोई भी तरीके का इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आया है कि हम लोगों ने एस-400 ही कल यूज़ किया था। ड्रोन जैसे छोटे टारगेट और शॉर्ट रेंज के लिए हम दूसरे सिस्टम्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि 9K-35 स्ट्रेला 10, 2K-22 टुंगुस्का, हमारे पास बोफोर्स की 40 एमएम की गन भी है, केपीवी हेवी मशीन गन भी है, और दूसरे कई वेपन्स भी हैं जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर शॉर्ट रेंज एंड स्मॉल टारगेट्स। सी ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करना एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। क्यों? क्योंकि उसका कोई डेस्टिन्ड पाथ प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होता। इसकी वजह से उसको डिस्ट्रॉय करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत डिफिकल्ट है, बट येस, इट एड्स अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेसी इन दिस। और आज के मॉडर्न वॉरफेयर में जो ड्रोन्स हैं वो बहुत यूज़फुल हो चुके हैं। अब क्या है नॉन काइनेटिक मीन्स? सी जैसे मैंने बोला कि काइनेटिक मीन्स में फिजिकल कांटेक्ट होता है। नॉन काइनेटिक मीन्स में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है हमारे वेपनरी और ड्रोन्स के बीच में। तो नॉन काइनेटिक मीन्स में क्या होता है कि हम लोग जो ड्रोन्स हैं उसको डिसेबल कर देते हैं या तो वीकेंड कर देते हैं। कैसे हो सकता है ये? तो सी लेज़र अटैक। अगर आप थोड़े टाइम से अगर करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं तो इंडिया इज़ डेवलपिंग देयर ओन इंडिजिनियस लेज़र सिस्टम, बट इसका यूज़ आई डोंट थिंक सो कि कल हुआ था। दूसरी चीज़, जामर्स, साइबर अटैक एंड इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन।
सी साइबर अटैक्स में क्या होता है कि उनका ड्रोन जो होता है वो ऑपरेट होता है दूसरे साइड से, और साइबर अटैक हम लोग पाकिस्तानी के जो कि वो लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स और वो सब, उसके ऊपर हम साइबर अटैक करते हैं, और उसकी वजह से जो ड्रोन्स होते हैं वो अपने डिस्टिंक्ट पाथ पे नहीं जा सकते। इन्फॉर्मेशन मैनिपुलेशन, जब भी वो ड्रोन्स को यूज़ करते हैं तो दे यूज़ मेनी थिंग्स। सी सिर्फ कैमरा नहीं होता जैसे कि हमारी शादी वाले कैमरा मतलब के ड्रोन्स में होता है। दीज हैज़ मेनी डिस्टिंक्ट पाथ इंजेक्टेड इन देयर सिस्टम। पहले से कई बार ऐसा होता है कि ये एक फिक्स जगह फिक्स की जाती है ड्रोन के लिए, जो कि ऑटोमेटिक हो सकता है, एआई गाइडेड हो सकता है, और कई बार मैन्युअली भी ऑपरेटेड हो सकता है। तो इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करके हम वो ड्रोन अटैक को डिसेबल कर सकते हैं। हम वो ड्रोन्स को डिसेबल कर सकते हैं, या कि उनका जो पाथ होता है उसको चेंज कर सकते हैं। एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एज़ आई सेड, साइबर अटैक, जामर्स, दीज़ आर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर्स। और भी बहुत सारे होते हैं नॉन काइनेटिक मीन्स, बट अभी ये समझने के लिए काफ़ी है। तो ये देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत, जो कि हमें सोने की चिड़िया बनाना है। वी अगेन हैव टू मेक अवर भारत अ सोने की चिड़िया। एंड हू इज़ रिस्पांसिबल फॉर दिस? इट इज़ आवर ड्यूटी, द ड्यूटी ऑफ ईच एंड एवरी सिटीज़न टू मेक इट सोने की चिड़िया। एंड लास्ट, हमारी गवर्नमेंट एक कैंपेन चला रही है, जिसकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अ कोऑर्डिनेटेड मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन इज़ बीइंग वेज्ड बाय पाकिस्तानी सोशल मीडिया। पाकिस्तानी सोशल मीडिया एक इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर चला रही है अभी, और बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है अभी ये कन्फ्लिक्ट के रिगार्डिंग। देयर ऑब्जेक्टिव इज टू सो मिसट्रस्ट, कंफ्यूजन एंड पैनिक इन इंडिया। वो आपको ऐसी चीज़ दिखाएंगे कि आपके 5 एयरक्राफ्ट हमने गिरा दिए, आपकी नेवी की शिप हमने गिरा दी, हम लोगों ने आपकी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक कर दिया, वहाँ पे तबाही मचा दी। अनटिल एंड अनलेस आवर गवर्नमेंट, आवर फोर्सेस से सो, उस पे बिलीव नहीं करना है। डू नॉट फॉल प्रे टू डिलिबरेटली स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन। जब भी कोई ऑफिशियल सोर्स से इन्फॉर्मेशन आती है, उस पे ही हमें बिलीव करना है, नॉट इन आवर न्यूज़ चैनल्स ऑल्सो। अगर कल रात को देखा जाए तो बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन हमारे न्यूज़ चैनल में भी चलाई जा रही थी, उनको भी बिलीव नहीं करना है। जस्ट बिलीव ऑन द गवर्नमेंट एंड आवर आर्म्ड फोर्सेस सोर्सेस। स्टे अलर्ट, स्टे विजिलेंट। तो एंड करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत।